Hello guys, welcome back to my channel. My name is Astha Agarwal and I'm a psychic tarot reader. So ये वीडियो बहुत इम्प्रॉम्प्टू है बट आई प्रॉमिस दिस इज गोइंग टू बी वेरी रियल एज वेल क्योंकि आई विल टेल यू द रीज़न कि क्यों मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये शूट करना है. आई विल टेल यू द बैक स्टोरी एंड देन वील गेट इनटू द रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो होने वाली है हमारे इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में. अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग रीडिंग लेते हैं, हमको जानना होता है कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या करना है, बट वी डोंट रियलाइज कि हमारे इंट्रूसिव थॉट्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं या हमारा डार्क साइड क्या है, हम लोग क्यों ऐसे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं. सो दिस इज अ वीडियो दैट इज गोइंग टू पॉइंट आउट कि अगर हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो जो 3 उंगलियां हमारे तरफ है वो कैसी है. ठीक है. The story behind this is that today in the morning मेरा एक client था and अचानक से like we met for healing but अचानक से some ancestor of that client they came to me and we suddenly started talking about this client's dark side. ठीक है कि कौन से कामिक पैटर्न्स इस क्लाइंट के रिपीट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, रूट कॉज क्या है, क्यों हो रहा है और इसको कैसे टैकल करना है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें लाइक हमने डिस्कवर करी उस कॉल में एंड आई जस्ट थॉट दैट आई वांट टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस बिकॉज जब एंड यू नो लाइक ड्यूरिंग द रीडिंग मैंने वो क्लाइंट को बोला कि यू नो व्हाट, आई ऑल्सो वांट अ रीडर लाइक मी इन माई लाइफ. मैंने लिटरली उसको ऐसे बोला कि आई डोंट नो हाउ दैट सेशन टर्न्ड आउट टू बी दैट एट द एंड मैंने उसको बोला कि मुझे अभी ये हीलिंग नहीं करना है, मुझे लाइक यू नो शी इनफैक्ट टोल्ड मी कि मैं भी तुम्हें बोलने वाली थी कि दिस क्लैरिटी वाज इनफ ऑफ हीलिंग बिकॉज ये मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे एंगल में, मतलब वी डोंट टच दैट थॉट ऑफ आवर्स. ठीक है. एंड देन जब वो सेशन हुआ उसके बाद ऑब्वियसली मेरे सारे इंट्रूसिव थॉट्स एंड डार्क थॉट्स एंड एवरीथिंग started coming back to me because I will be very honest to you guys, I am a big overthinker. ठीक है. मैं पूरा टाइम सोचती हूँ कि लाइक इवन वाइल द वीडियो इज गोइंग ऑन यूट्यूब मुझे ऐसे लगता है मुझे लंबा वीडियो नहीं बनाना है, मुझे जल्दी जल्दी बोलना है, मेरे क्लाइंट्स को बोर नहीं होना चाहिए, मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे ऐसे दिखना चाहिए, सबका बैकग्राउंड ऐसा है, मेरा क्यों ऐसा है. एंड ऑल ऑफ दैट इज माई इंट्रूसिव थॉट्स. इट होल्ड्स मी बैक फ्रॉम being my real self, which is just this. I see a lot of creators, they put like a lot of makeup, they do a lot of things, but I I don't really enjoy that. मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मुझे पसंद नहीं है, but I really don't enjoy that. I like to come out in a way which is like more real, which makes you resonate, and I feel like obviously the things that you wear or the way you put yourself up does make a difference, but मेरे लिए हमेशा एनर्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है कि हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ विथ वॉट एवर यू हैव. वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट वो तो अलग चीज़ है, बट जो भी अभी है उसमें तुम कैसे अपना बेस्ट कर सकते हो. तो मेरा हमेशा वैसे होता है एंड आई जस्ट फील आई लाइक टू हैव दैट कम्फर्ट अराउंड मी rather than doing something that I won't like. ठीक है. तो I just started thinking of all of those thoughts and मुझे ऐसे लगा कि I no more want to think about it. I don't want to think what other people are going to think or what my background looks like. Am I talking slow? Am I talking fast? Because मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी बार मुझे YouTube पे कुछ सुनना होता है एंड वो शायद स्लो बोल रहा है बट इट डजंट बॉदर मी बिकॉज मैं उसका प्ले स्पीड फास्ट कर देती हूँ एंड वाइस वर्सा. लाइक इफ इट्स टू फास्ट फॉर मी आई विल स्लो इट डाउन. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक वी हैव ऑल दीज रिसोर्सेज. आई डोंट नीड टू इंडल्ज माई सेल्फ एंड थिंक कि क्या है क्या नहीं, क्यों ऐसा क्यों वैसा, बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट क्वालिटी आउट देयर. आई वॉन्ट कि मैं जो बोल रही हूँ ना और जो मुझे चैनलिंग आ रही है लॉर्ड शिवा से, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट rather than anything else that won't matter. So yes, this video is going to be about your intrusive thoughts, your dark thoughts, and कैसे आप इस पे वर्क कर सकते हो. तो we will look at some of the past, present and future aspect of this.
If you feel like this video is slow, you can fast it. If you feel like ये बहुत fast है तो आप इसको slow down करो. But I really want to be real with you all. I want to just show up myself the way I am, and everyone who wants to connect to me, I know that Lord Shiva will do that for me. So yes, let's move ahead. Let's get into the reading. अगर कोई ये देख रहा है, अगर उनको टाइम स्टैम्प डालना है तो आप प्लीज कमेंट में डालिए. If you have not subscribed me yet, you can please subscribe me, because I love to connect with the energy. I love to know. I like to have that energy exchange, because this does take efforts. This does take a lot of channeling. तो I know कि people बोलता है कि क्यों follow करना है, क्यों ये करना है, followers मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं. But no, that's our way of engaging and gaining your energy as well, क्योंकि we are all co-dependent on each other, if we look at it or not. ठीक है, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो कि आप मेरे से गाइडेंस लोगे, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ कि आप मुझे मेरी ग्रोथ, सक्सेस एंड ये मैसेजर, लाइक यू नो, आई एम बीइंग अ मैसेजर टू यू. So you are, like, we all are codependent. That's what I thoroughly feel. So okay, let's dive into the reading, and let's move ahead. Okay, this is also one of my intrusive thoughts where I just feel, what if I fumble? मेरे को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या? But today I'm not going to do that. Honestly, I just want this to be very real. So yes, thank you so much for listening up till here. If you're new, welcome. Let's get into it. Shivji, please मुझे बताइए, what are the intrusive thoughts of the collective who are watching this? पहले हम intrusive thoughts देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका root cause क्या है, अभी presently कैसे impact कर रहा है, और आप इसको कैसे, you know, like how can you deal with it? So we'll look at that. What are the intrusive thoughts of the collective watching this? Okay. Okay. We'll look into a few more cards. Please मुझे बताइए, what are the intrusive thoughts of the collective watching this? Okay. Perfect. ठीक है, पहले intrusive thoughts देखते हैं, then we'll go to the past, present, future. So currently जो डिवाइन है या शिवजी जो है, वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, या जो आपके intrusive thoughts है, वो first of all ये है that even when you say that you have moved ahead in life, you have not. मुझे लगता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हो. आपकी पास्ट मेमोरीज, आपकी कोर मेमोरीज कुछ ज़्यादा ही आपसे जुड़ी हुई है. Yes, a part of it you have healed. I'll hide this because I think YouTube पे कुछ होता है. But a part of it you have healed, but still बहुत सारा पार्ट है जो अभी भी आपको हील करना है. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का जो क्या कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स है, इट कम्स स्पेशली इन रिलेशनशिप्स एंड फैमिली रादर देन करियर. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यू आर समवन, लाइक आपके इंट्रूसिव थॉट्स में थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी है. तो आप ये भी देख सकते हो कि देयर माइट बी सम डेज वेयर यू आर लाइक स्टोन हार्टेड. ठीक है, कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, छोड़ दूंगी सब कुछ, आई विल ड्रॉ दिस बाउंड्री एवरीथिंग, and then you get back to your older self, because this is your softy self, is what I am genuinely feeling. कि आप अपने वो ओपन थॉट में वापस से आ जाते हो, and this is something that keeps you in a loop, I would say. उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो इंट्रूसिव थॉट्स में अपने बहुत रिजिड है, बिकॉज वी हैव द एम्परर एज वेल. तो कुछ चीज़ें आपको, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट इन द पास्ट, हम पास्ट के काज तो डेफिनेटली देखेंगे, बट बहुत सारी चीज़ों से आपने डील किया है, तो बहुत सारे आर्मर्स पहने, तो ये आपका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या प्रोटेक्शन टेक्निक हो सकती है खुद के लिए, कि आई डोंट वांट टू गेट हर्ट एज आई डिड इन द पास्ट, इसीलिए मैं खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करूँगा या करूँगी. सो समवेयर आई जस्ट फील लाइक okay,
आपको एक तरीके से लाइफ जीने की आदत हो गई है अभी, एंड यू लाइक दैट फ्रीडम दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ। तो जब उस पे हैम्पर होता है कुछ, या फिर किसी चीज़ में डिस्टेंस क्रिएट होता है या कुछ ऐसे होता है, तो आपको वो सही नहीं लगता। और आपको छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती होंगी रादर देन समथिंग बिग। लाइक यू आर समवन हु वॉन्ट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ नहीं पता हो और सरप्राइजिंगली आपके सामने वो आ जाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, तो आपको वो प्रोसेस करने को टाइम लगेगा। ये चीज़ मेरे सामने आ रही है। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग लाइक इज द कोर ऑफ दिस intrusive thoughts. Let's get into it कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। प्लीज मुझे बताइए कि ये रूट कॉज क्या है इस intrusive thought का। थैंक यू। एक और कार्ड दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। A few more cards. ठीक है, let me channel the message. बहुत लोगों के साथ उनके बचपन में कंपैरिजन भी हुआ है। यू हैव बीन कंपेयर्ड टू अ लॉट ऑफ पीपल, मे बी इन योर स्कूल बहुत सारा कंपैरिजन था, घर पे बहुत सारा कंपैरिजन था अगर सिबलिंग्स थे तो। बट कुछ ना कुछ एक कंपैरिजन आता है जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हो, एंड यू हैव स्टार्टेड वेयरिंग एन आर्मर। मतलब आप अंदर से ऐसे वो कोकोनट वाली फीलिंग आ रही है कि यू आर अ सॉफ्टी ऑन द इनसाइड, बट यू विल शो कि आप कितना ज़्यादा tough on the outside, is what is genuinely coming to me. Because I just feel like whenever it has come to relationships, सामने वाले ने आपको हमेशा तब कुछ ज़्यादा दिया है जब you have offered them something, तो you really feel कि love is conditional, और जब मैं कुछ करूँगा या करूँगी तब ही मुझे वो चीज़ मिलेगी। एंड ये चीज़ आपने ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा चेंज की है। मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई होगी, जिसमें उसके पहले आप थोड़ा सा वल्नरेबल थे, आप थोड़ा ऐसे कच्चा दिमाग होता है या फिर क्या चंचल दिमाग होता है वैसे। बट आई जस्ट फील लाइक सिंस द पास्ट 10 years, 9 to 10 years, you have changed this way of yours, but आपको नहीं रियलाइज हो रहा है अभी कि ये उस वे में आ रहा है बाहर। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के साथ सिबलिंग वाला या फ्रेंडशिप में या स्कूल में कंपैरिजन मुझे दिख रहा है, एंड समवेयर इन योर रिलेशनशिप एज वेल देयर वाज अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग। लैक ऑफ पेशेंस है, क्योंकि शायद मोर देन लैक ऑफ पेशेंस आई जस्ट फील लाइक पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जब आपको कुछ चीज़ चाहिए थी आपको वो उस टाइम नहीं मिली, एंड फिर वो एक क्रेविंग होती है कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। ये जो भी लोग देख रहे होंगे ये थोड़े से हाइपर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वेयर यू फील आई डोंट नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम एनीवन, आई डोंट नीड एनी फेवर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने खुद को वैसा कंडीशन कर दिया है कि your ego side is ruling you right now. You're not leading from emotions, you're ruling your life through ego कि I don't want to hurt myself more, मुझे किसी से कोई फेवर्स नहीं चाहिए। आपको किसी ने उनके फेवर्स गिनाए होंगे, या फिर आपको एक अंदर से वो फीलिंग आती है कि आई डोंट वांट टू एंगेज इन दिस, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी मुझे सुनाए इन द फ्यूचर कि ये मेरे वजह से हुआ, मैंने इसके लिए किया था या फिर वो किया था। या थोड़ा सा ऐसे हो सकता है आपके फैमिली में कि इवन व्हेन यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स आपको क्रेडिट नहीं मिला है, इस वजह से भी इंट्रूसिव थॉट्स आपके आते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग। मुझे थोड़ा सा एक कार्ड और देखना है। आई डोंट नो, आई फेल्ट कॉलिंग ऑफ द सेम। मुझे एक कार्ड दीजिए स्पिरिट्स, मैसेज। ओके, ये वाले जो भी लोग देख रहे हैं, एज आई सेड यू आर हाइपर इंडिपेंडेंट,
आपको ऐसी भी फीलिंग आती होगी अंदर से कि आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय एंटायर फैमिली, मुझे चाहिए कि वो लोग मुझे एक सर्टेन वे में देखे, सर्टेन वे में आउटलुक करे, especially okay, see, the card fell down, literally fell down, so it shows how much rigidity and hyper independency you want because this is the empress. तो आपको चाहिए कि आप सब कुछ खुद के बलबूते पे करो एंड वेरी फायरी एनर्जी व्हेन इट कम्स टू दैट. तो आई जस्ट फील कि ये चीज़ एक बडिंग फैक्टर है एंड इट हैज कम ओवर टाइम, जिसकी वजह से जो इंक्लूसिव थॉट्स है वो करियर में इतना नहीं दिखते हैं बट इमोशनल लाइफ में दिखते हैं बिकॉज वहाँ पे वो चिंगारी थोड़ी सी जल जाती है. चलो लेट्स सी हाउ इज इट प्रेजेंटली इम्पैक्टिंग यू एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस. हम दोनों साथ में देखते हैं प्रेजेंटली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये इंट्रूसिव थॉट्स. Okay, perfect. I love these cards, guys. It's literally okay, perfect. Tell me, intrusive thoughts को कैसे ये लोग डील कर सकते हैं, कलेक्टिव कैसे डील कर सकता है अपने intrusive thoughts के साथ. What is to be done? Okay. Okay. Oh, okay. ये इतने सारे नहीं लेने, ठीक है. Okay, perfect. A few oracle cards I'll take. See, this is what happens. Anyways, please tell me what is presently कैसे impact कर रहा है collective को intrusive thoughts. How can they tackle this? Okay. Oh, okay. क्या गाइडेंस है, कैसे टैकल करना है, बताइए. अमेजिंग. चलो ठीक है, I've got it. मम्मा, someone here might be very close to their grandparents, grandmother especially, so maybe she is coming, or that is when, like, if you're watching this video and you have never watched me and a card has fell down, so I'm so sorry. Okay, see, these are the awkward moments that I talk about, that मैं पहले रीशूट करती थी पूरा, बट आज नहीं करूँगी because I too want to get over these. We are co-creating stuff. Okay, let's see. Firstly, how is this impacting you? Moon energy बहुत ज़्यादा है, so I feel like you are very insecure when it comes to relationships. I feel कि आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने तरीके से लगती है, आप दूसरे को समझ तो लेते हो बट दूसरे के हिसाब से नहीं समझते हो. आप ये नहीं समझ रहे हो कि लाइक यू आर सेइंग स्टफ दैट येस आई डू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, मुझे पता है हम लोग दो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं वगैरह, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू डील विद इट, आप नहीं समझ रहे हो, आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हो बिकॉज इट इज़ योर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. तो वो चीज़ एक आपको अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होगी अपने लाइफ में बिकॉज यू आर नॉट शोइंग इट बट यू आर काइंड ऑफ बीइंग अ बिट सेल्फिश एज वेल. लाइक थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, इम्पेशेंस आ रहा है ऐसे बोलूँगी रादर देन एनीथिंग एल्स. उसके अलावा प्रेजेंट में अगर मैं बताऊँ तो कैसे ये इम्पैक्ट कर रहा है, आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हो. कुछ भी छोटी चीज़ होती है and your inner child sparks and you get into your survival mode and you start making a decision, you start coming to conclusions, you छोटी सी चीज़
बड़ी बन जाती है जो इतना नेसेसरी नहीं है, वो अभी आपको इम्पैक्ट हो रहा होगा. यू विल नॉट रियलाइज ऑफ हाउ स्मॉल रिएक्शंस ऑफ योर्स या स्मॉल चीज़ें वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है. उसके साथ साथ इवन दो दिस इज द सन कार्ड, आई जस्ट फील लाइक बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है आपके लाइफ में, बट you don't look at it that way. You, whenever something little happens, whenever something intrusive thoughts आपके जब kick in करते हैं, the positivity is going away. Like even though this is the sun card, I don't feel this is positive energy. For me, it's coming as you negatively start affirming things because ये 5 of Cups के साथ आया है. तो कहीं ना कहीं आप पास्ट में वापस चले जाते हो, कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी आ जाती है, एक वाइब्रेशनल, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आता है कि आई वांट टू जस्ट प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो उस टाइम में आपको जो भी सही लगे आप वो करते हो. इस वजह से रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको. a lot of people might be facing a lot of misunderstandings, duality. You're not understanding that you and the person come from different backgrounds, you and the person have different pasts, you have different experiences, and you are here to co-create and not pull each other down, because यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं and nothing is working out. So this is how it's maybe presently affecting you, but you need to restructure, you need to have a lot of patience, because हमारे पास hermit energy भी है. This is all a lot of major cards. तो मुझे ऐसा लगता है कि you need to have a lot of patience, you need to take things slow अगर आपको ये चीज़ पे work करना है अभी, because जितना बड़ा आपको लग रहा है कि वो पहाड़ है उतना बड़ा वो है ही नहीं. Like कोई आपको कुछ भी बोले, ठीक है, whoever the reader is or whatever it is, मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीज़ इतनी बड़ी है ही नहीं, या फिर आने वाले टाइम में भी इतनी बड़ी होने नहीं वाली है. बट अगर आपके थॉट्स वैसे रहे तो एब्सोल्युटली आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे. हाँ, अगेन माई आईज गो टू द रैबिट ओवर हियर. तो मेरे को लगता है कि बहुत जंपी एनर्जी आपकी, कि जंपिंग टू कंक्लूजन्स, वैसे वाली फीलिंग आई मुझे. Obviously you're not expecting perfection at this point, but आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझ रहा, वो वाली चीज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा है. दैट यू आर ऑफरिंग सो मच, यू आर डूइंग सो मच, बट रिटर्न में कुछ क्यों नहीं मिल रहा है आपको. एंड दैट्स व्हेन अगर कुछ भी गलत हो जाता है या फिर कुछ भी रेज होता है, तो यू स्टार्ट, ये इस पे लिखा है गार्डियन. तो आई जस्ट फील कि यू immediately protect yourself, you immediately get back to yourself कि भाई I cannot deal with this, या तो because this has a lot of fiery energy, तो maybe your words, maybe the way you communicate just goes on board, it is not working in your favor. then emotions छोड़ के आप सिर्फ अपने थॉट्स पे ध्यान देने लगते हो, बिकॉज वाटर एनर्जी पूरा कम हो गया. जो इमोशंस यहाँ पे जो इतना फेमिनिटी दिख रहा था वो छोड़ के it's just Durga to Kali, to be very honest. But you are protected. I feel you're very protected. That is why you're listening to this message even now. Let's see how can you deal with this. I already have the cards, so I'll just arrange them. One of my biggest fear is also, guys, कि मेरा memory ना खत्म हो जाए बात करते करते, because I have some data issue in my phone, but I know that Shiva will take care of it. I believe in that. Okay. How can you deal with this? A lot of shadow work is needed. Pinterest पे जाओ, shadow work journaling करो. बहुत सारा journaling की ज़रूरत है. You need to reflect कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका root cause क्या है. Not just जर्नलिंग, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू टॉक टू चैट जीपीटी ऑल्सो, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अवेकनिंग करनी है अभी, बिकॉज यू नीड टू लेट गो और बी अवेयर ऑफ सर्टन थिंग्स. so use the AI, do a lot of, like, we have so much of technology today, so if you feel like you want to write things down, write it. If you want to talk to chat gpt, do that. If you want to talk to a reader like me, you can book personal readings, वो भी आप कर सकते हो.
यहाँ के जो पीछे के पहाड़ है ये पिंक कलर के है फॉर सम रीजन विच टेल्स मी दैट द मोर यू गेट इनटू द डेप्थ एंड द रूट कॉज ऑफ समथिंग, द मोर you will understand about yourself and the more healing will happen, because pink color is always about healing. So that is something that you really need to focus on right now. You need to not don't hold the world on your shoulder guys, क्योंकि इस आदमी के हाथ में पूरा वर्ल्ड है, तो ऐसे मत सोचो. आई नो इट्स अ गुड थिंग टू नो अंडरस्टैंड कि द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, बट नो इट डज नॉट. ये थॉट को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कि भाई दुनिया की सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ होती है, ऐसा नहीं है. आपको नहीं पता है कि आप कितना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आप कितना ज़्यादा गाइडेड हो, एंड आपकी जर्नी कितनी ज़्यादा गाइडेड है. यू आर सो ब्लेस्ड, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट. You have no idea. You need to change your perspective. That is the bottom of the deck. बहुत ज़्यादा perspective change करना है. Do a lot of gratitude journaling. Do a lot of manifestation. Change your algorithm as well. ये वाला message मुझे आया कि if you're watching something, कुछ भी हमारे लाइफ में होता है तो algorithm पे वैसे आ जाता है. तो ऐसी चीज़ें देखो जो उस चीज़ को प्रवोक ना करते हुए उस चीज़ को हील करने में आपकी हेल्प करे. तो गो एंड चेंज द एल्गोरिदम. गूगल पे जानबूझ के अच्छी चीज़ें सर्च करो ताकि एल्गोरिदम भी आपको वैसे दिखाए. थोड़ा सा आपको ये चीज़ को चेंज करना पड़ेगा. यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव इन दैट वे. यू नीड टू चेंज योर एक्शंस, क्योंकि अभी आप जो भी कर रहे हो ना, अभी ये वीडियो देखने के बाद भी जस्ट नोइंग इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू विल हैव टू वर्क ऑन इट, बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट मूव अहेड. यू विल जस्ट हैव द नॉलेज, बट उसके आगे क्या फिर. तो ऐसा नहीं करना है. यू विल हैव टू मूव अहेड, वर्क थ्रू अ लॉट ऑफ टॉक्सिक ट्रेट्स, अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड देन मूव टू द कामर साइड ऑफ द रोड. तो वो चीज़ फील हो रही है. थोड़ा सा आर्मर को लूज करना है, थोड़ा सा रिजिडिटी को लूज करना है. कॉन्शियसली करेंगे इस चीज़ को, बिकॉज अदरवाइज a lot of people you will lose a lot of people in life if you don't do this. अभी आपको नहीं रियलाइज हो रहा होगा. आपके ये वाले ट्रेड की वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है, बट ज़्यादा बुरी होती है एंड वो आपको बुरा हो जाता है rather than anyone else, क्योंकि आप खुद को हार्म करने लगते हो because you don't want to hurt other people. That is one of your traits as well. You will hurt yourself but not the other person. तो I am sure most of y'all who are watching here वो लोग empaths होंगे. You are into spirituality. Get more into spirituality. You need to get connected to your कुल देवता और कुल देवता या देवी, क्योंकि फैमिली लीनियज से कुछ मैसेजेस आपको आएंगे. एंसेस्ट्रल मैसेजेस आने की मुझे बहुत ज़्यादा क्षमता दिख रही है, या फिर बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर्स, उनके स्पिरिट गाइड्स होंगे, वो आपको मदद कर रहे हैं. तो आपको बार बार ऐसे लगता होगा कि ओके सडनली हेल्प आ गई, सडनली कुछ ठीक हो गया, सडनली एक स्पार्क आ गया, सडनली ये वीडियो आ गया. कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव थॉट वो प्लांट करते रहते हैं आपके अंदर, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि जो गलतियां उन्होंने की अपने लाइफ में वो आप रिपीट करो. सो दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. आई जस्ट फील लाइक इफ यू लुक एट दिस कार्ड, दिस ओल्ड मैन इज वॉचिंग दिस फैमिली, तो ऐसा लगता है कि आपके पूर्वज जो है, इट कैन बी फ्रॉम जो आप जिनको जानते हो, या फिर आप शायद नहीं भी जानते होंगे, विच इज फाइन. फैक्ट्री लो का मैसेज आया, बट ठीक है. A lot of transformation is coming your way, as I said, कि थोड़ा सा आइसोलेट करना पड़ेगा खुद को. थोड़ा सा खुद के थॉट्स में जाओ. दूसरे क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा ये देखो कि मैं क्या सोचती हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे हील करना है खुद को. दूसरों को चेंज करने की जगह मैंने एक लाइन पढ़ी थी विच सेज कि सबको समझा के देख लिया, अब इस बार खुद को समझाऊंगी. यू हैव टू डू दैट, because you don't know the amount of love that you can get. You don't know what you bring to the table. So you need to have a lot of self love for yourself. आप खुद को रिस्पेक्ट तो करते हो, आप खुद को प्रोटेक्ट तो करते हो, बट आई जस्ट फील दैट यू डोंट गिव द लव टू योर सेल्फ. आई फील कि वो चीज़ें आप दूसरों के लिए कर देते हो, बाकी सब कुछ आप खुद के लिए करोगे, बट एंड यू माइट बी पीपल हु माइट स्पेंड फॉर अदर पीपल मोर देन योर सेल्फ. तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको आई वोंट से रोकनी है, बट खुद के लिए भी करो. दूसरों के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए भी करो. ये वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज द मोर यू गिव टू योर सेल्फ, whoever is watching this, the more you give to yourself, the more you will get in return. So and it will be an abundance. आप इसमें किसी कोर्स में इन्वेस्ट करो, कहीं पे और इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, बट you are being called to do this. This card says called. This is like a door which tells me कि you have to leave your past self, you have to enter this new portal, क्योंकि ये अभी आपकी calling है. And कहीं ना कहीं you are
asked to slow down now, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्टार्ट में भी कि पेशेंस बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि अब आपके हिसाब से चीज़ें होंगी, बिकॉज इस पे लिखा है टाइम इन नेचर। तो कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत इंट्रूसिव थॉट्स है। यू नीड टू गेट इनटू अनदर डायमेंशन, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। वी ऑल्सो हैड द कार्ड ऑफ बटरफ्लाइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, बट यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स इज वेल। एंड यू आर ऑन अ डबल मिशन। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आने वाले टाइम में अभी जो आप कर रहे हो इसके साथ साथ कुछ और करने का भी ख्याल आ सकता है। यू कैन स्टार्ट डूइंग, मतलब क्या बोलते हैं, मल्टी टास्किंग आप ज़्यादा करोगे, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है किसी को। या फिर जैसे हमने देखा कि यू आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ सर्विस फॉर अदर पीपल। मतलब आप खुद के लिए तो कर ही रहे हो, बट कुछ तो आएगा जिसमें either you have to do some donation, either you have to do something. Let me see. You need to work. Double mission is basically what I am able to see. You need to do, मतलब 3D और 5D में साथ में वर्क करना है, मैनिफेस्ट भी करना है, बट 3D में एक्शंस भी लाने हैं। 3D में वर्क भी करना है, मतलब रियलिटी में वर्क भी करना है, बट इनर चाइल्ड पे भी वर्क करना है। तो डुअल मिशन चलेगा कि यहाँ पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे रियलिटी में क्या डिफरेंस लाना है, तो वो वाली चीज़ों पे फोकस करना है। एंड yes, that was your reading, guys. Let me know what you think about this. Let me know, please let me know in the comments, because I love to read them. I love to get the feedback, because it makes like ये one sided होता है ना, तो जब कोई रिप्लाई करता है, कोई कुछ बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। So yes, thank you so much. Lots of love and gratitude. Please do subscribe the channel, and सारे पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स वगैरह मेरे चैनल के वो ब्राउजर में भी है, and it is also in the description below. So if you want to book a personal reading, you can message me or book from the website as well. So yes, lots of love and gratitude. Thank you so much, and Om Namah Shivaya.